Hi, very welcome. In this video, we are going to cover Unit 1 of the Paper 1 of UGC NET exam. You can also have the study notes at proteacher.in. तो आइए शुरू करते हैं Unit 1 and that is Paper 1 of UGC NET exam. Let us start with education. Why? क्योंकि एजुकेशन एक बड़ा डोमेन है जिसमें टीचिंग आ जाता है और आपका पेपर जो है यूनिट 1 दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड विच फॉल्स अंडर एजुकेशन. दैट्स वाई हमें एजुकेशन के बारे में भी जानना है. एजुकेशन एक लैटिन वर्ड एजुकेयर से निकला हुआ है जिसका सिंपल मीनिंग है टू नरिश और टू ब्रिंग अप और टू रेज, देखभाल करना या बढ़ना. These are the meanings. Now, as I already mentioned, कि education एक broader concept है. Teaching is a part of education. Okay, if we want to define education, अगर education को define करना है तो एक ये methodical and deliberate process है of acquiring knowledge, skill, values, belief and habits. So what is education? Education is a methodical and deliberate process of acquiring knowledge, skill, value, belief and habits. Education का डिलीवरी जो होता है, एजुकेशन जो आपको मिलता है या आप अगर एजुकेट करते हैं किसी को तो उसमें इन तीन तरह से आप एजुकेट करते हैं. आइदर यू टीच, आइदर यू ट्रेन और यू डू रिसर्च. Now let us see what is the scope of education. Scope of education में एक होता है कि transfer of knowledge. तो क्या स्कोप है कि आप नॉलेज का ट्रांसफ़र करते हो एंड नॉलेज का ट्रांसफ़र करने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट होता है उसको वो भी स्कोप ऑफ एजुकेशन में ही आता है. ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट का मतलब नॉलेज गेन कर लिया किसी ने तो उसमें क्या इम्पैक्ट आया. इम्पैक्ट ऑन बोथ क्या, सोसाइटी पे भी और इंडिविजुअल पे भी क्या इम्पैक्ट आया और इसी को आप कह सकते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन. नाउ फाइनली रिजल्ट क्या होता है जब ऐसा एजुकेशन हो जाता है तो हमें एक्चुअली एजुकेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस करना होता है, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोग्रेसिव सिटीजन्स. इन हिंदी इफ यू से हमें जिम्मेदार और प्रगतिशील जो नागरिक है उन्हें प्रोड्यूस करना होता है एजुकेशन के द्वारा. नाउ लेट अस सी द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन. एंड एजुकेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है. तो सबसे पहला जो कैटेगरी है डेफिनेशंस का दैट इज स्पिरिचुअल डेफिनेशंस. स्पिरिचुअल डेफिनेशंस ओरिजिनली इंडिया से आया हुआ है ज़्यादातर, हालांकि कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स भी स्पिरिचुअल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं. दैट वी विल ऑल्सो टॉक. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशंस दैट कम्स फ्रॉम उपनिषद्स. अकॉर्डिंग टू उपनिषद, एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन. एजुकेशन वह है जिसका अंत रूप जो है वह मोक्ष है. तो एंड प्रोडक्ट और सैल्वेशन की जहाँ पे भी बात होगी तो आप समझ जाना ये उपनिषद से आया हुआ डेफिनेशन है. ऋग्वेद के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. ऋग्वेद कहता है कि एजुकेशन एक किसी भी मनुष्य को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बना देता है और सेल्फलेस मतलब कि स्वार्थ रहित बना देता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता. तो सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस are two important terms here. Now Sankaracharya, one of the one of the proponents of Vedanta, he said that education is the realization of the cosmic self. तो यहाँ पे भी शंकराचार्य कह रहे हैं कि एजुकेशन क्या है, यह पहचानना, रियलाइज करना कि वी आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ द कॉस्मिक सेल्फ. और अपने कॉस्मिक सेल्फ को पहचानना एक तरह से, मतलब कि आपका जो कनेक्शन है
वो हायर सोल से है, उस कनेक्शन को पहचानना ही एजुकेशन है। क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में यूजुअली थ्रू योगा या थ्रू अदर मीन्स हमें एक्चुअली हायर सोल को पहचानना ही हमारा एंड गोल होता है, एंड प्रोडक्ट होता है। तो बहुत सारे डेफिनेशंस एक जैसे ही आपको लगेंगे। तो यहाँ पे कॉस्मिक सेल्फ की जहाँ पे भी बात आएगी तो वी कैन रिलेट इट टू शंकराचार्य। ओके, ना स्वामी विवेकानंद defines education as education is the manifestation of perfection already in man। तो education क्या है? एक स्वरूप है, वह स्वरूप जो कि ऑलरेडी हमारे पास परफेक्शन का स्वरूप है, जो कि एक मनुष्य में ऑलरेडी होता है। तो जब एजुकेशन आप लेते हैं तो आपको वह स्वरूप परफेक्शन का दिखने लगता है। नाउ पाणिनि अगेन from the same philosophy, he says that education means the training which one gets from the nature। This one is really important क्योंकि यहाँ पे पाणिनि जो बोल रहे हैं वह मॉडर्न यूरोपियन थॉट भी वैसी बातें बोल रहा है कि एजुकेशन वो ट्रेनिंग है जो कि हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, Swami Dayanand says education should develop in man those noble and divine qualities which enable him to tread the harsh path in the quest of truth। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि एजुकेशन should develop in man those noble and divine qualities। ऐसे क्वालिटीज़ को डेवलप करता है एजुकेशन, और करना चाहिए, जो कि मनुष्य को कठिन पथ पर चलने में मदद करे, चलने का राह दिखाए। और वो राह कहाँ जा रहा है? क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, सत्य की राह की ओर चलने में उन्हें सहायता प्रदान करे। देन A.S. Altecker defines education has always been regarded in India as a source of illumination। A.S. आल्टिकर कहते हैं कि एजुकेशन हमेशा से ही इंडिया में माना गया है कि यह स्रोत है जागृति का। इल्यूमिनेशन मतलब जागृति का और पावर का, शक्ति का। विच ट्रांसफॉर्म्स एंड एनेबल्स आवर नेचर, जो हमारे स्वभाव को बेहतर बनाता है, बदलता है। विच इज़ एसेंशियली गुड एंड डिवाइन, जो कि अच्छा और डिवाइन मतलब नियर टू डिविनिटी, गॉड है। All right, let us see few more definitions, and now the category is about developmental definitions। अब developmental definition क्या होता है कि ये जो definitions हैं ये based हैं to develop, enhance and realize these potentialities। Every child has potential। हर बच्चा जो है उसके पास क्षमता है, और इसी सब चीज़ों के बेस पे ऐसे definitions हुए जो कि जिनका जो विकास है वह वेस्ट में ज़्यादा हुआ। सो ये कुछ ग्रीक फिलोसफर्स हैं जिससे हम स्टार्ट करेंगे। पहला है सोक्रेटिस और सोक्रेट्स। तो उनका डेफिनेशन है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। सो सोक्रेटिस बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ व्हाट? ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज़ को बाहर निकालना या आइडियाज़ को क्रिएट करना, उसके बारे में बात करना। कैसे आइडियाज़ हैं ये? यूनिवर्सल वैलिडिटी वाले। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब जो आइडियाज़ हर समय में हर जगह पे सही हो, वो गलत नहीं माना जा सके। ठीक है, ऐसे आइडियाज़ को वो एजुकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब में उगता है, तो यह बिल्कुल चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये वैलिडिटी वाले ट्रुथ है। अब ऐसे आइडियाज़ जो हैं वह और भी ऐसे कि लव के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में और मोरालिटीज़ के बारे में, और ऐसे आइडियाज़ क्या हैं कि छिपे होते हैं, लेटेंट मतलब छिपे होते हैं मनुष्य के दिमाग में, माइंड्स ऑफ एवरी मैन। ठीक है, सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो। प्लेटो डिफाइन करते हैं एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। एजुकेशन क्या है? वह कैपेसिटी है जिसके ज़रिए आप
प्लेजर और पेन सही समय पर फील कर सकते हो, ठीक है, खुशी और दुख जो है सही समय पर फील कर सकते हो. इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द पीपल. और एजुकेशन डेवलप करता है किसी भी स्टूडेंट, पीपल मतलब स्टूडेंट के बॉडी और सोल में, शरीर और आत्मा में वह सारी खूबसूरतियाँ, ऑल द ब्यूटीज़ एंड ऑल द परफेक्शन. तो एजुकेशन के थ्रू बॉडी और सोल में क्या डेवलप होता है स्टूडेंट के? ब्यूटी एंड परफेक्शन. अब प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड. एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ शरीर में क्रिएट करना ही जो है वह एजुकेशन है. इट डेवलप्स मैन्स फैकल्टी. वह क्या करता है एजुकेशन? मनुष्य के बुद्धि का विकास करता है, स्पेशली हिज माइंड, so that he may be able to enjoy the contemplations of supreme truth, goodness and beauty. तो एजुकेशन क्या है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास का जो है स्रोत है, जिससे जो विचार आते हैं वह सुप्रीम ट्रुथ के बारे में, गुडनेस के बारे में, ब्यूटी के बारे में उसको मनुष्य पहचान सके और फिर परम आनंद ले सके, परफेक्ट हैप्पीनेस उसे मिल पाए, ठीक है. उसके बाद एक थिंकर हुए थे रूसो. मॉडर्न थिंकर हैं, मतलब पहले की बात नहीं है ये मॉडर्न 200-300 साल पहले की बात है, ठीक है. तो रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन ऑफ मैन commences at his birth. तो एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है मनुष्य के पैदा होते ही. बिफोर ही कैन स्पीक, उसके बोलने से पहले, बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड, ही इज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड. वह कुछ समझ पाए उससे पहले उसे इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो जाता है. एक्सपीरियंस इज फॉर रनर ऑफ द परफेक्ट. और एक्सपीरियंस जो है वह पूर्वज है किसका? परफेक्शन का. ऑलराइट, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं. इसके बाद और भी कुछ डेफिनेशंस हैं. ये सारे डेफिनेशंस जो हैं ये proteacher.in पे अवेलेबल हैं. यू कैन गो देयर एंड चेक दैट ऑल्सो. मैं मेन डेफिनेशंस आपको यहाँ से भी बताना चाहूँगा. ऑरबिंदो हैं, फ्रोएबल है, तो ये सारे मेन डेफिनेशंस हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर हैं. तो ये सारे डेफिनेशंस, वाई दीज डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि 4 डेफिनेशंस हो एजुकेशन का और आपको उसको अलाइन करने के लिए बोल दिया जाए कि कौन थिंकर हैं, कौन से फिलोसफर हैं जिनके एजुकेशन के बारे में कैसी फिलॉसफी थी. ओके, वन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो यूनेस्को का डेफिनेशन है वो कहता है कि एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस. तो एजुकेशन प्रोसेस की बात की जा रही है यूनेस्को के द्वारा. एजुकेशन जो सारे प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है दैट डेवलप ह्यूमन एबिलिटी एंड बिहेवियर. तो ये सारे प्रोसेस जो कि ह्यूमन एबिलिटी और बिहेवियर को डेवलप करे, उसका उत्थान करे, उसी को आप एजुकेशन कहते हैं. और ये प्रोसेस क्या हो सकता है? टीचिंग, ठीक है, पेंटिंग, सो मेनी प्रोसेस आर देयर. तो सारे प्रोसेस जो हैं, रिसर्च करना, ट्रैवल करना, ये सारे पार्ट ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनेस्को. ऑलराइट, आफ्टर दैट लेट अस क्विकली गो इनटू सोशल डेफिनेशन. व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे जो पर्पस है सोशल डेफिनेशन का, टू अचीव लार्जर सोसाइटल गोल्स. यहाँ पे सामाजिक जो है गोल्स जो हैं, समाज के उत्थान के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है. तो इसमें कौटिल्य का एक डेफिनेशन है, दैट इज एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन. एजुकेशन का मतलब है देश के लिए ट्रेनिंग लेना और अपने राष्ट्र के लिए प्रेम होना. जॉन ड्यूवे, ही सेज all education proceeds by participation of individual in the social consciousness of the race. Wow, very good.
ये और भी हायर जाके बोल रहे हैं कि एजुकेशन क्या है, ऑल एजुकेशन प्रोसीड्स बाय पार्टिसिपेशन। तो हर एजुकेशन में आपको पार्टिसिपेट करना होता है एक एक इंडिविजुअल को, और इसका एंड गोल क्या है, कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस, पूरे मनुष्य समाज का, ठीक है, उत्थान, और उसके बारे में कॉन्शियस होना ही एजुकेशन है। ओके, नाउ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो बना था 1948-49 में, दैट डिफाइंस एजुकेशन शुड एम द प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है एजुकेशन, ठीक है, सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। And finally, APJ Abdul Kalam defines education is one that fosters capacities such as spirit of inquiry. तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन फॉस्टर करता है ऐसे कैपेसिटीज़ को जैसे कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरल एंड मॉरल लीडरशिप, which are central to nation building in a democracy. और APJ अब्दुल कलाम भी जो है सोशल डेफिनेशंस को सपोर्ट करते हैं और वो नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, नाउ there are few more definitions that we really need to go through, and I mean these are so interesting. तो एक तो है, नेल्सन मंडेला कहते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन सबसे शक्तिशाली जो है वेपन है, विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, जिसके सहारे से आप दुनिया को बदल सकते हैं। मैल्कम फोर्ब्स सेज इट्स पर्पस, एजुकेशंस पर्पस इज टू रिप्लेस एम्प्टी माइंड विद द ओपन वन। तो एम्प्टी माइंड और ओपन माइंड के बारे में जब भी बात हो तो ये मैल्कम फोर्ब्स का डेफिनेशन होगा। मारिया मोंटेसरी जिनके नाम से मोंटेसरी स्कूल्स हुआ होगा, तो इनके बारे में देखते हैं ये क्या होता है कि एजुकेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस इससे पहले कहाँ बात की गई थी, पाणिनि के द्वारा नेचर और नेचुरल प्रोसेस की बात की गई थी। सो एजुकेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कैरीड आउट बाय द चाइल्ड एंड इज़ नॉट एक्वायर्ड बाय लिसनिंग टू वर्ड्स बट बाय एक्सपीरियंसिंग इन द एनवायरनमेंट। तो ये इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती मारिया, वो कहती हैं कि एक्सपीरियंसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन लिसनिंग टू द वर्ड्स। ओके, B.F. Skinner says education is what survives when what has been learned has been forgotten. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ये, स्किनर का डेफिनेशन है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन वह है जो कि रह जाता है, जब आपने जो भी सीखा है वह भूल जाते हो। तो जो भी किताबों में जो पढ़ा, जो लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ी, अगर वो भूल गए तो उसके बाद जो क्वालिटी, वो भूल जाते हैं लोग, तो जो लाइन बाय लाइन तो याद नहीं रहता किसी को, लेकिन भूलने के बाद भी जो क्वालिटी रह जाती है ना, तो उसी को एजुकेशन बोलते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक कि कुछ बहुत अच्छा सा कोई फल खाया, तो फल तो ख़त्म हो जाएगा, वो मटेरियल चीज़ था, लेकिन वो जो स्वाद एक रह जाता है और वो स्वाद आप समझ लेते हो, वो तो लाइफ लॉन्ग वो स्वाद याद रहता है, दैट इज़ एजुकेशन। Okay, then Horace Mann defines education is a device, great equalizer of the conditions of men. बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है ये Horace Mann का। वो कहता है कि जो एजुकेशन है वो एक तरह का डिवाइस है जिसके थ्रू आप जो कंडीशंस है लोगों का उसको इक्वलाइज कर सकते हो। तो ये एक ग्रेट इक्वलाइजर होता है। जो गरीब लोग हैं वो फिर अमीरी की ओर बढ़ते हैं और बराबरी की ओर दुनिया में चले आते हैं। तो ये सिर्फ पैसे की बराबरी नहीं है, इंटेलेक्चुअल बराबरी भी होती है। एंड इट इज़ अ बैलेंसिंग व्हील, इट इज़ द बैलेंसिंग व्हील ऑफ सोशल मशीनरी, और एक तरह का बैलेंस क्रिएट होता है एजुकेशन के ज़रिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन सेज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। कहते हैं कि नॉलेज में अगर इन्वेस्ट किया तो आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स में अगर इन्वेस्ट किया तो। वंडरफुल। देन एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल।
बिल्कुल, जो कि अभी हमने स्किनर का डेफिनेशन देखा था कि जो आपने पढ़ के भूल गए, जो बच गया वही एजुकेशन है। तो ठीक उसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एजुकेशन वह है जो रह जाता है बाद में, जो कि आपने स्कूल में पढ़ा और भूल गए। जो भी स्कूल में पढ़ा और भूल गए, उसके बाद जो रह जाता है वही एजुकेशन है। प्लेटो का एक और डेफिनेशन यहाँ पे, प्लेटो का हमने डेफिनेशन पहले पढ़ा था, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन था, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस। एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ द फ्लेम। लव का जलना जो है वह है एजुकेशन, न कि हांडी के अंदर में सामान भरना। कहने का मतलब जो लौ के ऊपर में सपोज कोई खाना पका रहा है, तो वो जो बर्तन के में जो खाना डालते जा रहे हो कुछ कुछ, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। मतलब रोट लर्निंग, बस नॉलेज इकट्ठा करना एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन जो है जो लौ का जलना, जो जल के जो आप उजाला फैलाते हो, उसका अप्लाई करते हो और आप जो दूसरे लोगों को एजुकेशन देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। All right, now we come to the second part, that is the educational philosophies. Okay, educational philosophies के बारे में अगर हम बात करें तो philosophy जो है एक broader domain है। philosophy से हमें wisdom मिलता है, ठीक है। And philosophy is very vast subject. Education इसी का पार्ट है, teaching इसी का पार्ट है, that's why philosophy को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं education के philosophy के बारे में, ठीक है। और एज पहले मैंने बता दिया जैसे कि सोक्रेटिस जो थे द फादर ऑफ एजुकेशन थे। और हम सबसे पहले कवर करते हैं एंशिएंट एजुकेशन फिलॉसफी। एंशिएंट एजुकेशन फिलॉसफी जो इंडिया में था वो तो बहुत ही वास्ट है, उसको हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे क्योंकि यूजीसी में उस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते। बट थोड़ा सा हम टच करेंगे ग्रीक एंशिएंट फिलॉसफी, जिसमें कि मेन फिलोसफर थे जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल एट्सेट्रा। और उन दिनों दो तरह की बातें चलती थी, एक था ट्रिवियम। तो ट्रिवियम के अंदर जो है तीन चीज़ें आती थी। तो जैसे पहले के फिलॉसफी में, ग्रीक फिलॉसफी में इस तरह के ग्रुप्स को पढ़ा जाता था। एक तो होता था ट्रिवियम। ट्रिवियम में पढ़ा जाता था ग्रामर, रेटोरिक और उसके बाद लॉजिक। मतलब कि ग्रामर तो आप समझ ही रहे हैं, व्याकरण, और रेटोरिक मतलब धारा प्रवाह, जो भी बोलने की कला या इस तरह की चीज़ों को सीखा जाता था, और लॉजिक तर्क को सीखा जाता था। तो या तो लोग इस तरह से पढ़ते थे, और या नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन था क्वाड्रिवियम। क्वाड्रिवियम में चार चीज़ों को साथ पढ़ते थे, जिसमें एक था एरिथमेटिक मतलब कि मैथ्स, जियोमेट्री, उसके बाद म्यूजिक एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इन चार चीज़ों को पढ़ा जाता था। क्वाड का मतलब होता है चार, ट्राई मतलब तीन, तो ट्रिवियम का मतलब वो तीन चीज़ें, एंड क्वाड्रिवियम का मतलब वो चार चीज़ें जो पढ़ी जाती थी। तो सबका पर्पस अलग था, ओके, मॉडल बिल्डिंग के लिए तो किसी और काम के लिए, बट एंशिएंट वे इन ग्रीस इट वाज लाइक दैट। हमारे यहाँ भगवत गीता, उपनिषद, वेदास, ये सब पुराणास, ये सब पढ़े जाते थे, और मेन जो पर्पस था वही मॉडल बिल्डिंग ही होता था। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये था कि उसमें और भी चीज़ें थी, स्पिरिचुअल गेन के लिए भी पढ़ते थे लोग, जो कि वेस्ट में नहीं था। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड वन, दैट इज पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म, पेरेनियल मतलब होता है हमेशा से। क्या होता है? हमेशा से, ठीक है। तो इसमें ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि हमेशा ही सत्य रहा हो, ठीक है, और आज भी सत्य है। एंड दिस इज़ मॉडर्न स्टडी। तो इसमें दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक तो है मॉर्टिमर एडलर एंड रॉबर्ट हचिंग्स। तो ये दो लोग थे जो कि पेरेनियलिज्म की बात करते थे,
और इसमें क्या पढ़ा जाता था? टाइमलेस एंड यूनिवर्सल आइडियाज, जो कि हमेशा ही सत्य है। इसको आप रिलेट कर सकते हो सोक्रेटिस के मेथड से, लिबरल आर्ट्स, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या पढ़ा जाता था? जैसे लिटरेचर हो गया या फिलॉसफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो नॉलेज चला आ रहा है वही नॉलेज आगे तक जा रहा है। जैसे आज भी पुराने जो लिटरेचर हैं, अगर उसको पढ़ने की विधि है तो वो एक तरह का है कि आप उसको याद कर लेते हो, पढ़ के याद कर लेते हो। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सा मेथड होता है पेरेललिज्म का। मैं बस आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू वरी अगर आप बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है इसके बारे में। हाँ, उसके बाद आता है एसेंशियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगेन एसेंशियलिज्म टॉक्स ऑल्सो अबाउट अनचेंज्ड ट्रुथ, जो नॉलेज बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, कोर ऑफ एजुकेशन जो है, ठीक है। सो इट बिलीव्स इन स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज करिकुलम। में क्या होता है? रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव की तरह, ठीक है। एंड यू कैन मेजर द रियलिटी, मेजरेबल होता है रियलिटी। इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ आपको। मेजरेबल, इसका सिंपल मीनिंग है कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वही सत्य है, ठीक है। तो और इसके साथ में अटैच किया जाता है वैल्यूज़ को। कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि बदलेंगे नहीं, अच्छाई बुराई, ऐसे तरह की चीज़ों के बारे में जो पढ़ाई होती है वो आता है एसेंशियलिज्म के अंडर। और इसके जो अगर आप फिलोसोफर अगर देखें तो इनका नाम था विलियम बैगले। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। और दूसरा है इसी में एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म इसमें आता है कि इनके जो फिलोसोफर थे दैट वाज जॉन पॉल सार्त्रे। और जिस तरह एसेंशियलिज्म जो था वह ऑब्जेक्टिव आइडिया था, जो कि एक ही जैसा ट्रुथ है, आपके लिए कुछ अलग नहीं होगा, जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म के थॉट में ऐसा आता है कि जो वर्ल्ड है यह सब्जेक्टिव है, मतलब सबका अपना अपना नज़रिया, तौर तरीका है, सबका अपना सोचने का ढंग है, ठीक है। तो दुनिया को, रियलिटी को यह सब्जेक्टिव वे में देखते हैं, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की चर्चा करते हैं। सो फाइनली मैं अगर बोलना चाहूँगा तो एसेंशियलिज्म इज़ नॉलेज जो है वह ऑब्जेक्टिव है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है हर जगह। और एग्जिस्टेंशियलिज्म में बोला जाता है कि नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होगा। नाउ लेट अस कम टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो हमने पहले भी बात की थी, नेचुरलिज्म के बारे में जो है पाणिनि बता रहे थे। और अगर हम अभी देखें मॉडर्न टाइम में तो इसको जो प्रोपगेट करते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसकी चर्चा की है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मत था पढ़ाई के बारे में, ही यूज्ड टू से दैट कि बच्चे को नेचर में छोड़ दो, वह अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रॉइबल जो हैं, फ्रॉइबल, he is also a well-known proponent of naturalism. According to naturalism, the education which does not help the child to discover and manifest his own unique nature is not education at all. तो एजुकेशन जिससे बच्चा खुद ब खुद अपनी राह ना तलाश ले तो वह एजुकेशन नहीं है। और फ्रेडरिक फ्रॉइबल ने इसीलिए बोला कि लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। तो लर्निंग कहाँ से कहाँ होना चाहिए? नेचर में और नेचर के द्वारा, ठीक है। इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, यह किसने बोला? तो ये बोला है फ्रॉइबल ने। एंड दैट्स व्हाई दिस इज नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में और भी इम्पोर्टेंट नेम्स हैं,
जैसे कि जॉन जैक्स रूसो, जॉन ड्यूवे, ये सारे लोग जो हैं ये नेचुरलिज्म को प्रमोट करते थे एजुकेशन में। नेचुरलिज्म का मीनिंग है कि लेट चाइल्ड एक्सपीरियंस द नेचर, खुद ब खुद वह उसे प्रयास करने दो, खुद ब खुद उसे एक्सपीरियंस करने दो, वह जो है एजुकेशन अपने आप पा लेगा, मतलब कि उसे समझ में आएगा और वह अपनी समझ खुद बनाएगा। अगर आपने यह सुना होगा, अभी जो डेफिनेशन में मैंने बताया था एक मारिया मॉन्टेसरी के बारे में, तो ये भी जो थी यह बच्चों को बिल्कुल खुला छूट देने के पक्ष में थी कि उन्हें खुद ब खुद सीखने दो। इट सिंपली मीन्स कि बच्चों को उस तरह के वातावरण में खुला छोड़ो, उन्हें खुद ऑब्जर्व करने दो और उन्हें समझने दो। ये नहीं कि आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हो, तो रूट लर्निंग नहीं करवाना है। ऑलराइट, उसके बाद है प्रोग्रेसिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। प्रोग्रेसिविज्म का जो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि सपोज लर्निंग ऐसे भी हो सकता है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग से, जैसे अगर कोई कारपेंटर है तो उसका बच्चा जो है, उसका बेटा कारपेंटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको घर में ही वो ट्रेनिंग मिलती रहती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो इससे वह सीखता है। ठीक है, वहाँ जहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू लर्निंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रिलेट करता है किससे? प्रैग्मेटिज्म से। और हैंड्स ऑन लर्निंग जो है, हैंड्स ऑन लर्निंग वो रिलेट करता है प्रोग्रेसिविज्म से। ठीक है, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड होता है प्रैग्मेटिज्म, कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलके सॉल्व करें या अकेला भी कोई सॉल्व कर रहा है, दैट इज़ प्रैग्मेटिज्म। और प्रोग्रेसिविज्म जो है वो होता है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना है जिसमें कि आप बच्चे को ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं। एंड देन फाइनली कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म इज रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू माइंड। और एजुकेशन फिलॉसफी रिलेटेड टू कॉग्निटिविज्म ये कहता है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है उसको समझकर आप फिर एजुकेशन के बारे में फिलॉसफी बताते हो। एजुकेशन का फिलॉसफी क्या होना चाहिए, क्या है, हाउ ह्यूमन अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन और नॉलेज, क्या स्टेप होता है, तो दिमाग कैसे काम करता है। तो इस सारे ये सारा कुछ जो है यह कॉग्निटिविज्म के अंदर आता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो फिलोसोफर थे उनका नाम है जॉन पियागेट। तो अब जब भी आप ऐसा नाम देखें, जॉन, ये सारे फ्रेंच लोग हैं, तो इसको हम आगे, इनका एक मॉडल भी दिया हुआ है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद जॉन पियागेट्स theory of cognitive development, and slowly we will try to cover everything in a proper way. All right, and don't worry, हम लोग 2 से 3 लेक्चर्स में चैप्टर 1 कवर कर लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।